सामीन, अगर किसी जगह पर शर्म से डूब मरने का मकाम होता तो आज पाकिस्तानी शर्म से डूब मरते। होता कुछ यूँ है, एक ख़बर पाकिस्तान का सरकारी चैनल देता है कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 13 सालों के बाद ढाका एयरपोर्ट पर उतरा है और वहाँ पर उसका इस्तकबाल किया गया। ये हालात हैं। पूछना यह था कि आज से 54 साल पहले, यानी कि 54 साल पहले, यहीं ढाका पाकिस्तान का इलाका था और इस वजह से ढाके के लोगों ने आपको छोड़ा कि आप लोगों ने जब 1970 में इंतखाबात करवाए थे तो आपने वहाँ पर जो एक पॉपुलर जमात थी अवामी लीग, जिसका हेड था शेख मुजीब, पहले आपने अवामी लीग को गद्दार डिक्लेयर किया। फिर आपने 1970 के जो इंतखाबात थे उसको आपने माना नहीं। फिर आपने उसका जो बानी था उस पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करके उसको रावलपिंडी में कैद किया, यहीं अडियाला जेल यहाँ पर बंद किया। और फिर उनकी जो जीती हुई सीटें थीं, आप लोगों ने, ये इसहाक डार जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता है पाकिस्तान से, उन लोगों ने उसकी बंदर बाट की और आपस में बांट ली। यहीं पीपल्स पार्टी, यहीं जमात इस्लामी और यहीं दीगर जमातें। अब 54 सालों के बाद क्या सबक लेकर आप वहाँ पर पहुँचे हैं कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है। उस वक्त आपका आर्मी चीफ था जनरल याह्या खान, जिसने मुल्क तोड़ दिया लेकिन बंगालियों को अपना हक के खुद इरादियत नहीं दिया। ये आपने सीखा था। और आज 2025 में आपने 2024 में एक इंतखाबात कराए 8 फरवरी को। क्या आपने इंतखाबात को माना? कौन सा सबक लेके आप वो गुलदस्ता आपने ढाका की आवाम को दिया कि देखिए हम कितने बदल गए हैं, हमने अपना सोच का म्यार कितना बदल लिया है, हमारा रहन सहन और हमारा जो सलेबस है वो इतना तब्दील हो गया है। क्या आपने उनको बताना है कि आप जो इंतखाबात करवाना जा रहे हैं हमसे सीखें? ये जो आपने 8 फरवरी को कर रहे हैं। 2025 में आपका आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिसकी एक्सटेंशन का चक्कर चल रहा है और उसने के पूरे सिस्टम को ऑक्यूपाई किया हुआ है, और आप उसके ज़ेरे नगीन या ज़ेरे मुलाजमत आप दौरे पे चले हैं। आपको जहाज़ मिला है, आपको जो सेंस है जो लिखने की पढ़ने की वो पीछे ही है, जिन्होंने आपको डिक्टेट करके भेजा है आपने ये आप तोहफ़ा लेके गए हैं। दूसरा, आपने उनको क्या तोहफ़ा दिया कि आपने जिस इलेक्शन कमीशन की वजह से आपका मुल्क टूटा था, जिस वजह से आप हमसे रूठ के गए थे, हमने उसको तब्दील किया है और अब हमारे पास एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन है जो इंडिया से भी अच्छा है। और जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, देखो आप बंगालियों, उसका नाम है सुल्तान सिकंदर राजा। वो इतना ऑनेस्ट है कि आप बता नहीं सकते। हमसे 1970 में जो गलती हो गई थी हमने उसकी तलाफ़ी की है, और ऐसा नायाब हीरा हमने ढूंढा है कि उसके एक हाथ पर सोने चांदी के ढेर रख दिए जाएं, दूसरे हाथ पे उसको थ्रेट की जाए, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अपने हाथों में उठा लेगा, इन दोनों का वज़न बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बेईमानी नहीं करेगा। हमने 1970 से ये सीखा कि हमने अपना जो इलेक्शन कमिश्नर है वो ज़बरदस्त लगा दिया है। हाँ, हमसे गलती हो गई थी। तो ये जो सुल्तान सिकंदर राजा का जो आपको पैगाम है, ये आप ढाका को देने गए हैं कि नेक्स्ट जो इलेक्शन है आप उनसे मदद लीजिए। पॉलिस, 1971 में हमारे पास जो पॉलिस थी वो बिल्कुल अनट्रेंड थी, वो पॉलिटिकल लोगों के ज़ेर साया थी, वो कानून नहीं मानती थी। लेकिन अब क्योंकि हमारा मुल्क टूट गया था, हमने 54 सालों के बाद, इस रिहर्सल के बाद, हमने ये देखा है कि जो पुलिस होनी चाहिए वो ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए। लिहाजा अब हमारे पास जो पुलिस है वो ईमानदार है। आप उसके सामने, बंगालियों के सामने अपनी पंजाब पुलिस रखेंगे कि उसका जो हेड है आईजी पंजाब, क्या ईमानदार आदमी है वो। तो जो ब्रिटिश पुलिस है उसकी तरह चलता है, बल्कि उससे भी आगे है, और तफ्तीश का म्यार जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड से भी अच्छा है। आप देखते नहीं कि 9 मई को हमने कितना इंसाफ किया कि वो 9 मई जहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड तहकीक करती ना कर सकी, लेकिन हमने अपने बदतरीन मुखालिफ का जो घर वाले हैं उसको 25 महीनों के बाद उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। ये
हमने सीखा है। मज़ीद क्या इसहाक डार बताएगा बंगालियों को कि हमसे ये गलती हो गई थी कि उस वक्त हमने बेगुनाह बंगालियों को जो सियासी थे उसको नाहक कैद में रखा था। देखा, आज हमारी पाकिस्तान की जेलों में आप आएँ, आपको एक सियासी कैदी नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने पूछ लिया जनाब से कि ये जो पीटीआई के 40,000 लोगों पे एफआईआर है, 22,000 आदमी जेलों में पड़ा है, शेख मुजीब की तरह इमरान खान है, तो वो उसका जवाब किसी न किसी तरह घुमा देंगे। ये हम उनको बताएंगे कि हमने 54 साल पहले जो धोखा खाया था, जिस बात से हमने सबक सीखा है कि कोई अब पाकिस्तान की जेल में सियासी कैदी नहीं है। अब आगे उन्होंने पूछ लिया, हजूर ने फरमाया आपकी अदालतों की क्या हालत है? 1970 में और 71 में तो हम रोते रहे कि हमारे साथ इंसाफ करें, अदालतें इंसाफ करें, तो अब क्या है? तो इसहाक डार उनको बताएंगे कि हजूर अनवर अब हमारे पास चोटी के जज हैं, जैसे काजी फायज ईसा, ये अब रिटायर है लेकिन अब भी उसका सेंस इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप चाहें तो हम आपको कुछ दिनों के लिए बांग्लादेश की अदालतों को सीधा करने के लिए हम आपको काजी फायज ईसा दे सकते हैं, जो कमाल का जज है, इतना अच्छा जज है कि इंसाफ तो उससे पीछे पीछे, अपने बच्चों के ख़िलाफ़ भी वो कमाल का कड़क का वो जो है ना इंसाफ पे मबनी फ़ैसला दे सकता है, झुकने वाला नहीं है, सारे काम कर सकता है, सिर्फ इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चल सकता। और किसी जर्नल को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी जर्नल को वो नाराज़ कर ले। लिहाजा मुल्क व कौम के लिए ज़रूरी है कि आप ये ले लें, और ये हमने 54 साल के बाद एक हीरा ढूंढा था। मज़ीद अगर वो कहें कि आइन की तशरीह के लिए हमें को बंदे चाहिए तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए तो आली नीलम मौजूद है पंजाब की, और दीगर जो हैं वो बलूचिस्तान के भी जज आपको वाफिर तादाद में मिल जाएंगे, वो भी हम उनको देने को तैयार हैं। ये इसहाक डार ये चीज़ें लेके गया है। अब 1970 का उनको बताएंगे कि जनाब अली आप हमसे जब जुदा हुए थे तो उस वक्त आर्मी चीफ जो था याह्या खान, उसने सियासी मुदाखलत बड़ी कर रखी थी। लिहाजा आज 54 सालों के बाद आज आप हमारे मुल्क में आए, आर्मी चीफ को ये भी नहीं पता होता कि जो सियासी हुकूमतें बनती कैसे हैं, चलती कैसी हैं, उनको बनाता कौन है, उनको चलाता कौन है। हमारा आर्मी चीफ सिर्फ बॉर्डर पे निगाह रखता है कि खबरदार दुश्मन हमारे पास ना आए, बाकी उसको कुछ नहीं पता होता है सुबह कहाँ हो रही है, शाम क्या हो रही है, फंड्स कहाँ लग रहे हैं, बजट कौन बना रहा है, खारजा कौन बना रहा है, दाखिला ना। हमारा जो चीफ है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, और 54 सालों के बाद हमें ऐसा मिला है जिसको सियासत की अले बे का भी पता नहीं है। बस ये ऐसा हीरा है जो 54 सालों के बाद हमें मिला है। लिहाजा ये एक्सपीरियंस भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर उन्होंने मज़ीद पूछ लिया तालीम कितनी है, तो आप उनको बताइएगा कि अल्लाह के हुक्म से इस साल क्लास जो नाम के जो रिज़ल्ट आया है इसमें 90% जो हमारे पंजाब के लोग हैं फ़ेल हो गए। तो इतना अच्छा निज़ाम तालीम हमने रखा है कि हमारा पढ़ा लिखा जो पंजाब है वो ज़बरदस्त किस्म का है। लिहाजा आप अगर हमसे तालीम के बारे में भी कोई एक्सपर्ट लेना चाहें, क्योंकि आप हमारे बिछड़े हुए भाई हैं, तो हम आपको ये भी देने को तैयार हैं। मज़ीद अगर उन्होंने पूछ लिया कि हजूर अनवर उस टाइम पाकिस्तान की जो मजहबी सियासी जमातें थीं इन्होंने बंगालियों का साथ नहीं दिया था और वो फ़ौज के साथ मिल गए थे, तो अब क्या पोजीशन है? तो आप तो जनरल ये जो हमारा इसहाक डार है ये उनको ये बताएगा कि हमारी जो मजहबी सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी हो गई, ये तहरीक लब्बैक हो गई, ये मौलाना फजल रहमान हो गया, ये अब आर्मी से बिल्कुल किनारा कुश हैं। ये उनकी एक बात नहीं सुनते, ऐसे मुखालिफ कहते हैं कि ये चाबी वाले हैं, लेकिन नहीं, दर हकीकत यह है कि हमारी मजहबी जमातें भी अब हमारे साथ बिल्कुल ठीक हैं। अब मज़ीद अगर बंगालियों ने ये पूछ लिया हजूर अनवर ये जो आपकी फ़ौज है ये 1970 में मुदाखलत करती थी खारजा में और दाखिला में, बल्कि जो खारजा थी कि हमारा 1954 का एक बहुत बड़ा लीडर था मौलवी फजल हक, जिसने करारदाद पेश की थी और उसको उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको गद्दार डिक्लेयर किया गया था। तो अब क्या पोजीशन है? तो इसहाक डार उनको ये बता सकता है हजूर अनवर अब पाकिस्तान में गद्दार कोई नहीं है। अब ज़बरदस्त किस्म के जो पाकिस्तान में हालात हैं, एक भी हमारे मुल्क में जैसे इंडिया में कोई गद्दार नहीं है, इसी तरह पाकिस्तान में कोई गद्दार नहीं है। ये जो गद्दारी के जो सर्टिफिकेट चंद बांटे गए हैं ना, ये जेनुअन केस हैं। इमरान खान हो गई, उसकी जमात तहरीक इंसाफ हो गई, ये जो बलोच कुछ हैं, कुछ सिंधी हैं, कुछ पठान हैं,
ये जो हैं हमने बड़ी तहकीक के बाद, अदरवाइज़ पाकिस्तान में अब कोई भी आदमी गद्दार नहीं है। अगर बंगालियों ने एक और पूछ लिया, हजूर अनवर क्या आपने इंतखाबात के बाद जो सियासी जमातें हैं उनको अपना हक दिया है जो कौम परस्त हैं, तो हम कहेंगे जनाब बलूचिस्तान में आप देख लें, आज भी बलूचिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पर पिछले जो 18 दिनों से मोबाइल सर्विस बंद है, वहाँ पर जो हालात कशीदा हैं वो इंडिया के प्रॉक्सी हैं। जैसे 1970-71 में यहाँ पे थे, तो वो ज़रूर सोचेंगे कि ये कैसे भाई हमारे हैं और ये कैसे लोग हैं। सामीन, ये जो जायज़ा है, ये जायज़ा है को दिल पे हाथ रखिए कि पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है वो किस मुंह से और किस डिठाई से और किस बेशर्मी से इन सवालों का जवाब बंगालियों को देगा कि 54 सालों के बाद आपने अपना आधा मुल्क गंवा लिया, लेकिन सीख के क्या जा रहे हैं, आपके पल्ले क्या है, किस चीज़ का आप वहाँ से गुलदस्ता लेंगे और क्या चीज़ आप बंगालियों को देंगे, सिवाय इसके कि उनके यहाँ जो पब्लिक मूवमेंट उठी थी पॉलिटिकल, उसको भी आप डैमेज कर दें। और क्या कहकर आप उनके तलबा से, आप उनके जो ट्रेड यूनियंस हैं, उनके जो अखबारात हैं, उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्या कह के आप उनको क्या सबक देंगे, समझ नहीं आती कि वो आसमान पे पहुंच गए हैं, उनके रिज़र्व हो गए, उनकी तालीम हो गई, उनका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लेकिन यहाँ पर हम नीचे हैं। तो ये पाकिस्तान में हालत है। अगर किसी ने मरना होता शर्म से, तो पाकिस्तानी आज मर जाते कि उस ढाका में जो कभी इनका अपना इलाका था, आज वहाँ पर जाके इनके वज़ीर ख़ारजा उतरता है तो ये अपने सरकारी टीवी पे खुशी से कहते हैं कि 13 साल बाद हम पहुँच गए। और बदबख्तो, ये तो कैद आज़म का दिया हुआ तोहफ़ा था जो आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। और अब जो बाकी मांदा पाकिस्तान बचा है उसको भी आप डबोने को तैयार हो। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। हाँ, बंगालियों को एक चीज़ और भी बताना कि हजूर इतना मेरिट है कि हमने मरियम नवाज़ जैसी औरत को, जो अपनी सीट हार चुकी थी, उसको भी वज़ीर आला 14 करोड़ लोगों के ऊपर बिठाया हुआ है। तो बंगाली एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे कि किस मुल्क से कैसा डेलीगेशन हमने बुलाया है जो हमें क्या क्या फ़रूट दे के जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।